आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। 21वीं सदी के भारत में जब कनेक्टिविटी की बात आती है तो अब दूर जैसा शब्द यूपी के लिए पुराना लगने लगा है। एक समय था जब यूपी के शहरों के बीच सफर करना सजा जैसा था। ट्रैफिक की समस्या चक्रव्यूह की तरह हो गई थी और एक कोने से दूसरे कोने जाना पहाड़ चढ़ने जैसा था। लेकिन योगी सरकार ने पिछले एक दशक में ऐसा काम किया कि यूपी पूरे देश में नजीर बन चुका है। एक्सप्रेसवेज ने जाम जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन सियासत में विकास से स्वीकार्यता विपक्ष को नहीं होती। अखिलेश यादव अक्सर इस पर तंज कसते नजर आते हैं। लिहाजा जब गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का मौका था तो खुद पीएम मोदी सपा पर बरस पड़े। हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। यूपी की राजनीति में एक दौर था जब चुनाव जाति और धर्म के इर्द गिर्द सिमटे रहते थे, लेकिन पिछले एक दशक में यूपी की सियासत स्पीड और सड़क पर शिफ्ट हो गई है। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहा जाता है, जिसका क्रेडिट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया जाता है। पर सियासत को ये रास नहीं आता, क्योंकि सवाल वोट बैंक का होता है। इसलिए अखिलेश यादव अक्सर तंज कसते नजर आते हैं। लिहाजा सीएम योगी भी बुधवार को सपा पर बरसे। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाकर विकास का एक नया बेंचमार्क जरूर सेट किया था, लेकिन सीएम योगी ने पिछले एक दशक में एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को राज्य के हर कोने तक पहुंचाकर उस बेंचमार्क को मीलों पीछे छोड़ दिया है। और बुधवार को गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन ने इस बेंचमार्क में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। लेकिन यूपी की राजनीति में एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ हमेशा रही है। अखिलेश यादव अक्सर जनसभाओं में कहते रहे हैं कि हमारे बनाए एक्सप्रेसवे पर ही तो मुख्यमंत्री का जहाज उतरा था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार और भी तीखा होता है। वो कहते हैं कि पिछली सरकारों में एक्सप्रेसवे केवल पैसे बनाने का जरिया थे और वो केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक ही सीमित थे। लिहाजा अब यूपी में एक्सप्रेसवे बनाने में कौन आगे है, ये समझना भी जरूरी है। 594 किलोमीटर का ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसने लंबाई के मामले में बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया है। 165 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को बनवाने का श्रेय मायावती को जाता है। मायावती ने नोएडा से आगरा की दूरी कम की। हालांकि उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया, पर विजन और काम बसपा सरकार का था। 302 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसने लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी को बेहद कम कर दिया।
341 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को सीएम योगी ने बनवाया। इसने पूर्वी यूपी, गाजीपुर, आजमगढ़ को लखनऊ से जोड़ा। अखिलेश यादव इसे अपनी योजना बताते रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसे उतारने का काम योगी सरकार ने किया। 296 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को भी योगी सरकार ने ही बनवाया। बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस लाइफलाइन माना जाता है। यही नहीं, केंद्र सरकार की परियोजनाओं को और लिंक एक्सप्रेसवे को भी अगर इसमें जोड़ दें तो यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे योगी सरकार में ही बने हैं और कोई पुरानी योजनाएं नहीं थी। योगी सरकार ने नई विजन पर काम किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसका काम रिकॉर्ड समस्या में पूरा हुआ तो सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई कि जब अखिलेश के पास एक्सप्रेसवे के क्रेडिट वाली राजनीति में खेलने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें, उस विजन में उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया। आज उसी का परिणाम है कि एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, आज उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। दरअसल अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की तिलमिलाहट इन विकास कार्यों से जरूर बढ़ेगी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम से अवध और रुहेलखंड के रास्ते पूर्वांचल को जोड़ता है। लिहाजा इसके उद्घाटन का संदेश भी पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी तक जाएगा। लिहाजा अगर सियासी चश्मे से देखें तो इस एक्सप्रेसवे ने यूपी की राजनीति में सीएम योगी की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत की थी, सीएम योगी ने उसे एक महाअभियान में बदलकर ऐसी लकीर खींच दी है जहां रेस अब क्रेडिट की नहीं बल्कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।